Dear student of 10th class, today we are going to start your chapter 2 polynomials. In chapter 2 we will discuss about polynomial. अब देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस नोट है हमारे पास. ये पोलिनोमियल है 5x प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए इसे एक 1 डिग्री पोलिनोमियल बोलेंगे. 2y² प्लस 3y प्लस 4 इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, यानी डिग्री 2 पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे. तो ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया और ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया. अब इन पोलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, इसको हम लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक और इसको क्यूबिक. तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ हमारे पास ऐसे सीधा एक स्ट्रेट लाइन आती है. जैसे इसी का आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास. वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. तो ये एक लीनियर ग्राफ की जो लीनियर इक्वेशन जो है जिसकी डिग्री 1 होती है पोलिनोमियल की, उसका ग्राफ होता है. फिर आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपका या तो इस तरीके से होता है, या फिर आपका ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है, या फिर ये इस तरीके से, या फिर इस तरीके से. या तो ऊपर की तरफ ओपन होता है या नीचे की तरफ ओपन होता है ये. तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है. फिर आपके पास आता है क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है. अब यहाँ पे आप देखिए इन तीनों डायग्राम से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस किया है, इसका मतलब इसके जो जीरो होंगे वो एक जीरो होगा इसका. फिर यहाँ से देखिए इस ग्राफ के अंदर इस पैराबोला ने इसको यहाँ पे 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस किया है, 2 पॉइंट पे टच किया है. तो इसके जो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके 2 जीरोज होते हैं. फिर देखिए यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें इस ग्राफ के अंदर इस लाइन ने इसको 3 पॉइंट पे क्रॉस किया है, एक्स एक्सिस को 3 जगह क्रॉस किया है, तो इसके जो जीरो होंगे वो 3 जीरो होंगे. यानी एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ कितने पॉइंट पे क्रॉस करती है उतने ही उसके जीरो होंगे. तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में 3.2.1 में हमसे यही पूछा गया है. हमें कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं, और हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करवाए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए द ग्राफ of y equals to px are given below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. देखिए फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट में ये ग्राफ है हमारे पास. फर्स्ट में हमारे पास ग्राफ है ये, यानी इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर है, तो इसका एक जीरो होगा, 1 जीरो. फिर देखिए सेकंड जो डायग्राम, सेकंड ग्राफ है वो इस तरीके से है. अब इस ग्राफ के अंदर देखिए इसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं किया है, तो इसका कोई जीरो नहीं होगा. थर्ड में देखिए आपके पास क्या है, थर्ड में आपके पास है ये. अब देखिए एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे क्रॉस किया है, तो इसके जीरोज जो होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो आपके पास होंगे वो 3 हो जाएंगे. फिर देखिए फोर्थ जो डायग्राम है, फोर्थ जो ग्राफ है, उसके अंदर आपके पास क्या है, ये है. इसमें एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस किया है, तो इसका एक जीरो हो जाएगा. और नेक्स्ट जो है आपके पास फिफ्थ जो है, फिफ्थ के अंदर आपके पास है ये. तो इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस किया है, एक पॉइंट पे, तो इसका भी एक जीरो हो जाएगा. इसका एक जीरो होगा,
इसके 9 जीरो होंगे, कोई जीरो नहीं होगा, इसका 1 जीरो होगा, इसका 1 जीरो होगा और इसके 3 जीरो होंगे। तो कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्रॉस करती है उसके उतने ही जीरो हैं। अब देखिए फर्स्ट की एक्सरसाइज में तो हमारे पास इतना ही है। सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। फर्स्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। थर्ड जो पार्ट हमारे पास है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरो फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जब उनको प्लस या माइनस करें तो 2 आएगा और उनका प्रोडक्ट करें तब हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर आएगा। तो 4 के यहाँ तो देखिए कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 8, तो 8 के फैक्टर करते हैं हम। 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 4 और 2। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इसका मतलब बड़ा जो फैक्टर होगा वो आपका माइनस का होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फर्स्ट 2 लास्ट 2, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 2। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या आ गए फैक्टर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इन फैक्टर्स से हम जीरो फाइंड करेंगे। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 4। दूसरा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 2। यानी फैक्टर से अगर जीरो फाइंड करना है तो इस प्रोसेस से फाइंड करेंगे, और जीरो से अगर फैक्टर करना है तो हम इसको वापस एलएचएस में ले आएंगे तो फैक्टर बन जाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हो गए 4 और माइनस 2, और फैक्टर जो हैं वो इसके हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। तो हमें फैक्टर और जीरो में डिफरेंस रखना है। अब देखिए इतनी बात तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है। अब इससे आगे है रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होता है। पहले तो होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिनको हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास 4 है, 4 प्लस बीटा हमारे पास माइनस 2 है, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है, देन माइनस माइनस 2 अपॉन ए, ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, 4 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 2, 2 इक्वल्स टू 2। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। फिर हमारे पास आता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। सी जो होता है वो होता है कांस्टेंट और ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा माइनस 2 है, सी कांस्टेंट माइनस 8 और बार ए 1, 4 2 जा 8, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले सम ऑफ जीरो यानी दोनों जीरो का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है,
बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट होता है और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आ जाएगा इसके बिटवीन। अब देखिए सेकंड का आप कर लेना, थर्ड का देखिए। थर्ड में आपके पास क्या है, थर्ड में आपके पास है 4s 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहाँ पे b और c 0 के इक्वल हो सकते हैं, a नेवर विल बी 0। तो यहाँ इसको जर्नल फॉर्म में एडजस्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3। अब 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर 9 2 जा 18, देन 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, फर्स्ट टू लास्ट टू, 3x कॉमन 2x -3 प्लस 1 कॉमन 2x -3, ये 2x -3 और 3x प्लस 1, ये इसके हुए फैक्टर। अब हम जीरो फाइंड करते हैं फैक्टर से। 2x -3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3/2। एक जीरो तो हो गया ये। दूसरा देखिए 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो है वो 3/2 और -1/3 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हमारे पास सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा हमारे पास 3/2 है प्लस बीटा हमारे पास -1/3 है इक्वल्स टू -b/a। -b हमारे पास देखिए -7 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, 3/2 -1/3, एलसीएम 6, ये 9, ये 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7/6, 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू c हमारे पास है -3, a 6, ये हमारे पास हो गया 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ये हमारे पास हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम जीरोज और कोफिशिएंट का क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है, फोर यू स्क्वायर, फोर्थ पार्ट 4u² -8u, फिर है t² -15 t² -15। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो है। अब कांस्टेंट टर्म जीरो है तो इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, 4u² -8u, यहाँ से इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4u कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास रहेगा u -2 इक्वल्स टू 0। 4u कॉमन आ जाएगा, ये u और ये -2। अब देखिए या तो 4u इक्वल्स टू 0 या u -2 इक्वल्स टू 0, यानी दोनों में से एक टर्म इक्वल 0 के इक्वल होगा, क्योंकि तभी ये 0 हो सकता है। तो अगर इसको 0 रखते हैं, देखिए 4u इक्वल्स टू 0,
देन u इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0। ये 4 डिवाइड में जल जाएगा, 0.4 0.40 होता है। या फिर u माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन u इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2। ये इसके जीरोज हो गए। अब रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास 2 है, 0 प्लस 2 माइनस बी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8 यानी -8 अपॉन 4, ये 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। ये तो हो गया सम ऑफ जीरो। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास 2 है। सी कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है अपॉन ए 4, 0 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये हम इसके बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए ऐसे आपके पास है t² - 15। यहाँ पे x का जो कोई टर्म है वो 0 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। t² - 15 इक्वल्स टू 0, देन t² इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 15 और t इक्वल्स टू हो जाएगा ±√15। तो एक तो इसका 0 हो गया +√15 और एक 0 हो जाएगा इसका -√15। अब रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a √15 -√15 इक्वल्स टू b। यहाँ पे b है वो 0 है, 0 अपॉन 1, 0 इक्वल्स टू 0। ये तो सम ऑफ जीरो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास √15 है और बीटा हमारे पास -√15 है। सी कांस्टेंट टर्म -15, ए 1 है। अब देखिए √15 को √15 से इंटू करते हैं 1 आता है, नहीं सॉरी 15 आता है और ये माइनस है, देन -15 इक्वल्स टू -15। ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से उनके बिटवीन रिलेशनशिप आ गया। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल with each with the given number as the sum and product of the zeros respectively। यानी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है और हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करवाएगा तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर यानी x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये तो देखिए सम ऑफ जीरोज रहा और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहा। तो यहाँ पे हम अगर उनकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। अब बात है कि ये कहाँ से आया, ये कैसे फॉर्म हुआ। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा, ये उसके क्या है जीरो। अब देखिए इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किया तो जीरो फैक्टर से हमने जीरो फाइंड किया था, अब हम जीरो से फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये जीरो है यानी x इक्वल्स टू हमारे पास अल्फा है और x इक्वल्स टू हमारे पास बीटा है। अब इससे फैक्टर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस बीटा। अब फैक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाता है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स, x², x इंटू माइनस बीटा, तो ये बीटा x माइनस का, ये अल्फा x माइनस का और ये प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से x² - x कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा बीटा। देखिए यही हमारे पास आ गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का सम गिवन होगा और जीरो का प्रोडक्ट गिवन होगा और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करवाएगा, तो हम वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 है और अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1 है। ये वैल्यू जिसमें पुट करते हैं हम x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस अल्फा बीटा -1। अब हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -1 अपोन में 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 RHS में जाकर 0 हो जाएगा, देन 4x² माइनस x -1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए सेकंड जो पार्ट है, सेकंड में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -√2 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमारे पास है 1/3। तो देखिए यहाँ से x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -√2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा हमारे पास वो हो जाएगा 3x² माइनस 3x√2, या इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर देखिए सेकंड लास्ट पार्ट जो है -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा बीटा 1/4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमें जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे फाइंड करवाएगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, ये सम ऑफ जीरो की वैल्यू है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास वापस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।